अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। भारत की महान विभूति में आज हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विभूति के बारे में जिसमें मुझे लगता है कि बहुत लोगों को बहुत ही कम जानकारी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के विषय में और उनके साहित्यिक अवदान किस प्रकार रहा। इस बारे में बात करने के लिए हर बार की तरह इस बार फिर हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं ग्रंथकार और इतिहासविद डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जो मुरादाबाद में रहते हैं और उनके अनुभव का लाभ जिस प्रकार हम लोगों को मिल रहा है वो अद्भुत है, अनुकरणीय है और इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि हो सके तो सब परिवार इस कार्यक्रम को देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप लाइव नहीं देख सकते हैं तो बाद में अवश्य अपने बच्चों के साथ बैठ करके देखिए, क्योंकि बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि इतना ज्ञान एक साथ हमें कहीं मिल सके। तो चलिए और समय नहीं लेते हैं और इस कार्यक्रम को आप लोग लाइक कमेंट के साथ में शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। लोग बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में स्वागत करते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र यादव जी का, कृष्ण जी का। जय श्री कृष्ण। जय ओ वेदाहं तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते। ॐ शान्ति शान्ति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, माताओं बहनों, धर्म प्रेमी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज जैसा अभी बताया बहन ने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उससे पहले जो व्याख्यान था, प्रवचन था विनोबा जी पे, उससे संबंधित कुछ बात कहनी रह गई थी, वो बाद में याद आई। एक तो ये विनोबा जी का बहुत सम्मान था, लेकिन कुछ ऐसा कारण बना, वो चाहते थे गोवध पर प्रतिबंध लगा दे सरकार, और उन्होंने अपनी मैत्री नामक पत्रिका में निकाला, इसके लिए अपील निकाली पब्लिक से। तो कहते हैं सरकार ने वो प्रतियां ही जब्त करा ली, पहुंच नहीं पाई वो लोगों पे, और उनकी बात भी नहीं मानी गई विनोबा जी की। तो विनोबा जी ने अन्न जल त्याग दिया, और इसको हम कह सकते हैं अनशन करके प्राणाहुति दे दी, बलिदान दे दिया अपना। तो ये देश के लिए थोड़ा अफसोसजनक बात है, और शासन के लिए भी ज्यादा है। एक बात और उनके विषय में कहनी रह गई थी। महापुरुषों के देखो कई एंगल से देखते हैं लोग, और वो कैसे सोचते हैं ये भी अलग होती बात। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो लोगों को ऐसा लगता था कि विनोबा जी जनता के पक्ष में कुछ बोलेंगे, लेकिन विनोबा जी नहीं बोले, और उन्होंने उसको अनुशासन पर्व का नाम दे दिया। तो लोग नाराज हो गए विनोबा जी से, और ये कहा कि विनोबा जी तो सरकारी संत हैं, ये उन्हें कहना शुरू कर दिया लोगों ने। अभी मैंने शिवाजी शाही जी से बात की थी आज, बड़े विद्वान आदमी हैं, सरल हैं, विद्वान हैं, पवित्र हैं, संतों के विषय और में हजारों श्लोक कंठस्थ हैं उनको। उनके भी गुरु हैं एक उग्रसेन प्रसाद शुक्ल, संत कबीर नगर में। वो तो कहीं से भी शुरू कर दो, मैं ताज्जुब में रह जाता हूँ, वो कितना ज्ञान है, सब कंठस्थ है। और ये तक कौन सा ग्रंथ कहाँ से छपा, कौन प्रकाशक है, कितने रुपए का है, मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ उनको, शुक्ल जी को।
तो मैंने शाह जी से कहा कि आपने कौन से संस्करण में पढ़ा ये कि वो निकाल दिया गया गीता प्रवचन में से मांस वाला प्रकरण। तो बोले ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है पाद टिप्पणी में। तो मैंने कि मेरे पास ये, मैंने सब निकाले, वो मेरे पास सन 81 का है ये संस्करण, इसमें है वो बात मांस खाने वाली। और उन्होंने लिखा कि वैदिक ऋषि मांस खाते थे, और ये भी लिखा है उन्होंने, हालांकि मांस खाने की निंदा की है उन्होंने, ये भी लिखा है उन्होंने कि जब मांस को नियंत्रित करना हुआ तो ऋषियों ने एक विधान बना दिया कि केवल यज्ञ पशु का ही मांस खाओ। तो ये भी एक आपत्तिजनक बात है। इसका मतलब ये है कि हम लोग यज्ञ कर में पशु को बलि दे के खाते थे मांस। और वो भी मुझे मिला, मैंने वो भी ग्रंथ ढूंढा। जरा वो उठाइए बेटा वो किताब, वो जो चश्मे वाले बैठे हैं। ये भक्त राम शरण दास जी का ग्रंथ है, ये दिख रहा है स्मृति जी, दिख रहा है? जी दिख रहे हैं। मैं और आपको पास कर दे। हाँ, ये निकाला फिर मैंने। नाम पढ़ दीजिए पूरा एक बार। इसका नाम है सदग्रस्त संत भक्त राम शरण दास जी। और ये उनके पुत्र ने निकाला था। आपने पढ़ते होंगे, पहले आते थे उनके, शिव कुमार गोयल, अमर उजाला में प्रेरक। तो वो मुझे पत्र लिखते रहते थे, मैं उनको ग्रंथ भेजता रहता था। तो कृष्ण बंदे जगत गुरु में मैंने इनका छापा, इनका शंकराचार्य से मिले हैं, वो भी छापे हैं, चित्र वगैरह सिक्के छापे हैं, और वो संग्रहालय इनका छापा, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा होगा। उन्होंने कुछ राशि भी भेजी मुझे, शिव कुमार गोयल ने। तो ये स्वाभाविक था, मैं इसे कुछ तो पढ़ता। बहुत बड़ा ग्रंथ है, करीब 600-700 पेज का ग्रंथ है। तो मैंने वो भूमिका में ही पढ़ा। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, भूदान 1953 में शुरू हुआ था। तो ये तो नहीं लिखा उन्होंने किस सन में विनोबा जी हापुड़ आए थे। तो एक मित्र थे रामशरण दास भगत जी के, प्यारे लाल, वो आर्य समाजी भी थे और गांधीवादी थे, दोनों बात थे उनके साथ। तो उन्होंने इसे सूचना दी कि आप विनोबा जी से असहमत हैं, वो आ रहे हैं, अगर मैं समय दिलवाऊं मिलने का आपको। तो इन्होंने कहा हाँ ये अच्छा रहेगा, समय आप दिलवाएं। तो हापुड़ में आए भक्त जी विनोबा जी के पास। विनोबा जी ने ही प्रशंसा की पहले भक्त रामशरण दास की। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत लिखते थे, बड़े बड़े संतों के पास जाते थे, कल्याण के नियमित लेखक भी थे। तो विनोबा जी ने कहा मैं आपका पुनर्जन्म परलोक वगैरह के लेख पढ़ता हूँ कल्याण में, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। भक्त रामशरण दास जी ने भी विनोबा जी की प्रशंसा की, स्वाभाविक था, विनोबा जी भी अच्छे काम कर रहे थे। तो अब मैं सोचने लगा कि जब दोनों तरफ से तारीफ होने लगी तो बात ऐसा ना हो गई ना। तो भक्त रामशरण दास जी ने ही पहल की। अच्छा, आपने क्यों लिख दिया गीता प्रवचन में ये कि प्राचीन ऋषि गोमांस खाते थे। इतना और बता दूं मैं श्रोताओं को जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए, विनोबा जी ये भी नहीं, ये भी चाहते थे कि लोग दूध ना पिए, किसी का भी, गाय का, भैंस। बोले ये भी हिंसा है, ऐसा उसमें विचार है। तो फिर ये उन्होंने लाइमलाइट में है, इस तरह के विचार फिर से बहुत तेजी से जगह बना रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा आपने क्यों लिख दिया ये। तो वहां लिखा हुआ है पुस्तक में, एक टोकरी रखी थी, उसमें कुछ संतरे रखे थे। विनोबा जी महाराज ने एक संतरा उठाया उसमें से, और जो भी लोग होंगे वहां, उन्होंने कहा भक्त जी माना इस संतरे की एक फांक खराब है, तो उसे फेंक के और तो खाया जा सकती है, और फांके। अब मैं सोचने लगा कि भक्त जी क्या उत्तर देंगे इसका।
तो भक्ति जी भी कमाल ही थे। ओहो, कमाल कर दिया उन्होंने। बड़े बड़े विद्वानों के संग रहते थे, उनके घरों पर भी आते थे शंकराचार्य वगैरह। तो भक्त जी ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं, एक फाक खराब है तो बाकी खा लो, तो ये मजबूरी तो उसके सामने है जिसपे एक ही संतरा है। हम पे तो बहुत संतरे हैं। इसका मतलब था आपने ही थोड़ी गीता पे एहसान करा है, यानी कितने लोगों ने गीता भाष्य लिखा। तो इस पे विनोबा जी शांत हो गए, चुप हो गए, बिल्कुल मौन हो गए, बोले नहीं कुछ भी। तो प्यारेलाल जी ने कहा विनोबा जी से कि आपका उत्तर यहाँ सटीक नहीं है बैठा। विनोबा जी ने उनका भी प्रतिवाद नहीं किया, वो शांत हो गए। तो मेरा मतलब ये है, भगवान ने गीता में कहा है, बहुत बढ़िया बात कही है। मैं गीता तो पढ़ता था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़े विद्वान के मुंह से सन 59 में सुना था, तो मुझे ध्यान आया कि ये तो भगवान ने कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। संभवतः गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। श्री भगवान कहते हैं, यद यद आचरति, जो जो आचरण करता है श्रेष्ठ पुरुष, लोकानुवर्तते, जो सामान्य लोग हैं उससे आदर्श मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं वो भी। यद यदाचरति श्रेष्ठतरो जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, प्रमाण हो जाता वो। तो भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारी समाज में प्रतिष्ठा है तो हमें हर शब्द बहुत सोच समझ के और कहने से पहले उसके दूरगामी परिणाम पर भी विचार कर लेना चाहिए। अब हम डॉक्टर साहब पर आते हैं, वासुदेव श्रृंगवाल पर। मेरठ में एक खेड़ा गांव है, वहां के वो रहने वाले थे और बहुत संपन्न परिवार था उनका। अग्रवाल तो है ही वो। पिता उनके लखनऊ में रहते थे, तो उनका जो अध्ययन वगैरह हुआ लखनऊ में हुआ। फिर वाराणसी में भी गए वो। तो मुझे आश्चर्य ये हुआ, कोई संस्कृत का विद्वान होता है तो अंग्रेजी का नहीं होता, कोई अंग्रेजी का होता है तो हिंदी का नहीं होता, हिंदी का होता तो इतिहास का नहीं होता, इतिहास का होता तो पुरातत्व का नहीं होता, पुरातत्व का होता है तो चित्रकला का नहीं होता, चित्रकला का होता है तो अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता। सब आते थे उनको। मैं ताज्जुब में रह गया, वेदों से लेकर उपनिषदों से लेकर और ग्रंथों से लेकर। और उन्होंने जो एक पद्मावत, जायसी का पद्मावत है, उसकी जो संजीवनी टीका लिखी है, वो कोई हिंदी का विद्वान भी नहीं लिख पाया ऐसा। और उसमें विशेष बात यह है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं 1500 कुछ की हैं सब, यानी 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की, शेरशाह की। तो शेरशाह के जमाने में हुए हैं जायसी। मैं उनके घर भी गया था, एक बार जायस में गया था, तो गवर्नमेंट ने बना दिया, अच्छा बना दिया। तो वो जो थी घटनाएं 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की घटनाएं हैं। तो पद्मावत में जो उन्होंने व्याख्या की है, तो वो छुरे भी दिखाए हैं, तलवारें दिखाई हैं, धनुष दिखाया है, तलवारें दिखाई हैं, दस्ताने दिखाए। मैं दंग रह गया, भाई कमाल हो गया। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन मैंने मंगाया, तो उसमें जो बाल बनाने के स्टाइल हैं, स्त्रियों के केश सज्जा, गुप्त युग में विशेष रूप से, हालांकि वो हर्षचरित पर है लेकिन वो उसको भी लिया है, तो आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। वो स्त्रियां इतना अच्छा बालों की मेकअप करती थी, इतने प्रकार से। कोशिश तो आज भी कर रही हैं, इतना अच्छा नहीं कर सकती वो, मेरा अपना कहना है। उसमें चित्रों में जब मैं देखता हूँ, कमाल ही है, बहुत सुंदर किया।
तो वो सब दिखाया उन्होंने, किस तरह मांग काटती थी, बाल काटते थे, उनके झुमके कैसे थे, उनके ये ब्लाउज कैसे थे, उनके लहंगे कैसे थे, और वो उसमें जो कढ़ाई है वो मैं दंग रह गया। मैं भाई यह आदमी तो क्या कहना चाहिए, अवतार कोटि के हैं, इन्हें सारी चीजें आती हैं। तो मैं इतना भी कहूँ इस अवसर पर, धन्यवाद भी होगा और मेरी श्रद्धा भी होगी उनके प्रति। मेरा जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति लेखन का रुझान बढ़ा, वो उन्हीं का लेख पढ़ के बढ़ा। उसमें तो महापुरुष श्री कृष्ण, और जहां तक मुझे ध्यान है उस किताब का नाम हाई स्कूल में चलती थी गद्य मंजूषा था। और मुझे तो कुछ ऐसा ध्यान है कि मैंने उसे 50 बार से कम नहीं पढ़ा। जब भी मिलती थी पढ़ता जरूर था मैं, बहुत आनंद आता था। फिर एक लेख मैंने कृष्ण का पढ़ा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, वो भी बहुत अद्भुत था, 17 पेज का था, वो बहुत अद्भुत था। तो डॉक्टर अग्रवाल से मुझे प्रेरणा मिली। एक प्रेरणा और मिली, मुझे लोगों ने कहा आप यादव लिखना छोड़ दें तो आपका सम्मान बढ़ेगा, और मुझे ये भी कहा कि जितना आपने लिखा है, अगर आप ब्राह्मण होते तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते। आपकी तो बिरादरी है, टांग तो खींचती है, वो तारीफ नहीं कर सकती। तो मैंने फिर ये सोचा कि जब डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इतने बड़े विद्वान होते हुए अग्रवाल लिखना नहीं छोड़ा, तो मुझे क्या जरूरत है यादव लिख छोड़ने की, यादव शब्द के। आगे बच्चों को प्रेरणा तो मिलेगी, जिनका रुझान होगा कि हम भी कर सकते हैं, वेद में, उपनिषद में, गीता में हमारा भी दायित्व बनता है, हमारे पूर्वजों का है सारा। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कई विधाओं के विशेषज्ञ थे, ज्ञाता थे। अभी छपाया है साहित्य अकादमी ने, उनका संचयन छपाया है, वो मंगवाया मैंने, पता नहीं 600 रुपए का है कितने का। फिर विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी ने छापा था, उसका नाम है सात्वत अड़चन। मैं दंग रह गया, उग्रसेन प्रसाद जी ने बताया मुझे कि वो सात्वत अड़चन है। मैंने कहा सात्वत, सात्वत से क्या मतलब हुआ? और जब आ गई किताब तब मुझे पता चला भगवान कृष्ण के पूर्वज का नाम सत्वत है वृष्णिवंश में, उनके कारण वो सात्वत कहलाते हैं। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी नाम उनकी शरण भगवान कृष्ण की। तो उनमें लिखा था उन्होंने, लेखकों ने, संपादकों ने, कि चूंकि वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए हमने भगवान कृष्ण को तो लिखा है सात्वत, और उनके माध्यम से ये स्वात्वत अर्चन, जिन्होंने सात्वत का अर्चन किया। मैंने कहा भाई बहुत ही क्या कल्पना की है, कितनी सुंदर कल्पना की है। तो उसमें दिखाया है उन्होंने, 1904 में जन्म है अग्रवाल साहब का, और 1966 में मृत्यु है, बहुत जल्दी हो गए, 62 साल में। और मैं पढ़ते पढ़ते वो लिस्ट थक गया, वो पत्र, पत्रिका, मैगजीन, संपादन, अपने लेख 100 हैं, कम से कम 100 हैं। मैं भी पढ़ते पढ़ते थक गई। हाँ, 62 साल में, 62 साल में कितना लिखा है, कितना कमाल किया है। बहुत सम्मान भी मिले हैं जगह जगह से। तो डॉक्टर साहब की ये विशेषता थी, जैसे कहते हैं ऑल इन वन, ऑल इन वन अंग्रेजी में कहेंगे कि वो अनेक में एक थे, बहुत सी चीजें उनको आती थी। मैंने उनका एक निबंध पढ़ा था, लेख था वो, चरैवेति, चरैवेति, और पीछे मैंने बताया भी था कि ये सब उपनिषदों से लिए गए हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी का है गुरु, इसका आगरा का तमसो मां ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद का है ये। और चरैवेति, चरैवेति ये ऐतरेय ब्राह्मण का है, ये रोहिलखंड ने लिया है। इसी तरह किसी विश्वविद्यालय ने लिया है सा विद्या या विमुक्तये,
विद्या वो है जो मुक्त करती है, बंधनों से छुड़ाती है। तो ये सारे उपनिषद, बहुत गहरा ज्ञान था डॉक्टर वासुदेव। एक और काम किया उन्होंने, बहुत जिम्मेवारी का काम किया। आर्य समाज को और सनातन को मिलाया है, समन्वय करने का काफी बड़ा प्रयास किया है। अब जैसे है कि साहब हम तो कट्टर आर्य समाजी हैं, और वो कहेंगे साहब हम तो कट्टर मूर्ति पूजक हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने मिलाने का प्रयत्न किया है, हर चीज को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है डॉक्टर साहब ने। तो जब मैंने चरैवेति पढ़ा, तो एक बार ईद का मौका आ गया और मुझको अतिथि वक्ता के रूप में बोलने जाना था। 10-10 दिन के शिविर होते थे अध्यापकों के। ये बात है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, सन 86 के आसपास की। तो 2 दिन बाद ही ईद थी, वो खतरनाक वाली, मार धाड़ वाली। और उसमें जो प्रिंसिपल थे, अध्यापक थे, हमारे मुस्लिम भाई बहुत थे। तो मैंने एक चुनौती भरा कार्य स्वीकार किया। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया था, तो भले ही वो निकलना नहीं जानता था, लेकिन घुस गया, क्योंकि उसके पिता की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। तो मैंने कहा भले ही कुछ प्रभाव पड़े ना पड़े, इस पशु बलि के विरुद्ध भाषण तो देना ही चाहिए कम से कम। ये तो अमानवता है, सबको जीवित रहने का अधिकार है। तो वो जो भाषण मैंने प्रारंभ किया, यहीं से किया, चरैवेति से, और वो मूल कथा से किया। फिर मैं यहूदियों पर आया, फिर ईसाइयों पर आया, अंत में इस्लाम पर आया। और मैंने समापन किया था सम्राट अकबर के वाक्य से। अकबर ने मांसाहार छोड़ दिया था और केवल 2 बजे भोजन करता था, वो एक समय, एक बार में। हाँ। और देवी और पुरुषोत्तम ब्राह्मणों से वो रोजाना प्रश्न किया करता था। जिज्ञासा बहुत हो गई थी उसको। लोग तो ये भी कहते हैं वो हिंदू बनना चाहता था, स्वीकार नहीं किया हिंदू बनना। तो अकबर का वाक्य है वो, उससे मैंने समाप्त किया। अकबर ने 1582 में दीन इलाही चलाया था, और ये कहा, इतवार को दीक्षा दी जाती थी उसको, और उसमें एक शर्त ये थी, एक एंट्री ये थी कि जो इस धर्म को अपनाएगा वो 1 महीने मांस का सेवन नहीं करे, केवल 1 महीना। और वो महीना वो होगा जिसमें उसका जन्म हुआ है। जैसे किसी का जन्म 7 जनवरी का है तो 7 फरवरी तक ना खाए, बस। तो अकबर से मिलने 2 लोग आए, धार्मिक अथॉरिटी। ये चीजें दिमाग खोलती हैं, जानना चाहिए लोगों को इन चीजों को, और डरना नहीं चाहिए, बात कहनी चाहिए। हम खुसर पुसर करते हैं, ये कोई बहादुरी की बात नहीं। कहो, शास्त्रों की बात कहो, धर्म क्या कहता है उसे कहो, क्या डर क्या है। तो मुल्ला सुल्तानपुरी धर्म के अध्यक्ष थे, दूसरे अब्दुल नबी नाम था उनका, वो आए, अलग मिले अकबर से। उन्होंने कहा जहां पर ना मांस तो पैगंबर साहब भी खाते थे, देखो कहाँ फांसा अकबर को जाके। और जितने भी खलीफा हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सब खाते थे। तो उस समय बड़ा डेस्पोट युग था, निरंकुशता का युग था। हालांकि अकबर बहुत भला आदमी था इस मामले में, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। बादशाह हिंदुस्तान का मालिक बैठा है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा डायरेक्ट कि आप उन सबसे बड़े हैं जो हमने गिनाई अथॉरिटी, लेकिन मतलब उनका यही था। अकबर बिना पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने कहा बात तो आपकी बहुत अच्छी है, क्या इस पर हम विचार कर सकते हैं सार्वजनिक रूप से? हाँ, कर सकते हैं। तो ठीक है, दरबार आम में इस समस्या को रखेंगे। घोषणा कर दी गई दरबार आम में, ये विषय है आज का, मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मांस स्वाभाविक भोजन है या नहीं। इस पर गीता प्रेस गोरखपुर की एक बहुत सुंदर किताब है,
प्राचीन भारत में गोमांसिक समीक्षा, बहुत बड़े विद्वान हैं मेरठ में, आर्य मुनि कहते हैं, पहले लक्ष्मीचंद थे, वो जिक्र कर रहे थे तो उन्हें जरूरत थी, मैंने उनको भेज दी वो किताब। तो अब अकबर ने ही रख दिया ये विषय अपनी तरफ से। एक तो वहां जिक्र आता है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का नहीं आता उस सभा में। जैन धर्म वाले थे, यहूदी धर्म वाले थे, पारसी धर्म वाले थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, हिंदू थे। अकबर ने कहा मैं ये जानना चाहता हूं सभी धर्मों के लोगों से, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या करते हैं। अब मैं कोई ये ना समझे, इन्होंने जो रोल किया है पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का, कोई खास नहीं किया, मेल नहीं खाता ये, मुझे तो बिल्कुल नहीं। दौड़ 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 ऐसा जैसे कोई बम फट रहा हो। बड़ा शालीन ढंग से बोलता था अकबर, और चेहरा भी उसका सौम्य है, चेहरा भी सौम्य है अकबर का। तो और फिर ये 6 फीट लंबे थे, वो 5.5 फीट का था अकबर, और वो सांवले रंग का था, यहाँ मस्सा था उसके बहुत बड़ा, और दाहिना पैर लंगड़ा के चलता था। वो लंगड़ा नहीं था लेकिन लंगड़ा के चलता था। अकबर की दोनों टांगे मुड़ी हुई थी नीचे से, तो वो वैसे तो बुरा लगती थी लेकिन घोड़सवारी के लिए बहुत अच्छी थी, चिपक जाती थी घोड़े पे सवार होते समय। तो अकबर ने कहा कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप लोग क्या करते हैं। तो बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, हिंदुओं ने कहा था हम उसको अग्नि संस्कार कर देते हैं, चिता में जला देते हैं, बढ़िया बात है। पारसियों ने कहा हम उसको ऊपर मंच पर रख देते हैं जिससे पक्षी खा जाए, और खड़के से उसको पल्ली तरफ गड्ढा होता है, हड्डियां से फेंक देते हैं। ठीक हो गया। यहूदी, ईसाई, इस्लाम तीनों का एक जवाब था, हम उसको कब्र में दफना देते। थोड़ी देर शांति रही, सन्नाटा रहा, कोई नहीं बोला। सूरत तो देख रहे थे एक दूसरे की कि क्या कहा जाएगा, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था। अकबर ने ही मौन भंग किया। फिर अकबर ने कहा जो व्यक्ति मर गया था, जिसे आप मनोलकड़ी में, अब मनोलकड़ी में जलाइए, अब हम इसमें कहना क्या है जिसे आप मनोलकड़ी में जलाते हैं या मनो मिट्टी में दफनाते हैं उसको, और ये भी कहा उन्होंने, या पक्षियों से नचवाते हैं। मुझे एक बात अचानक याद आ गई। एक गांव है तिगरी मुरादाबाद में, वो तिगरी अलग है गंगा स्नान वाला, ये और तिगरी है। तो वहां एक बुढ़िया मर गई, सलमानी बुढ़िया शादी। अब वो सब इंतजाम हो गया, कबर उबर खुद गई, कफन उफन सब आ गया, लेकिन वो 1.5 घंटे बाद जिंदा हो गई। अब तो भीड़ लग गई, मेला लग गया, तू चल मैं चल, तू चल मैं चल, तमाशा हो गया अब तो कहते हैं, वो माँ साहब बता रहे थे, वहां के रहने वाले थे, कि बुढ़िया से पूछा कि तू कहाँ गई थी, क्या देखा, ये तो बता दे। बोले मैं कहीं ऊपर गई थी, कोई पीले कपड़े पहने बैठे थे और उनके सामने कागज रखे थे, वो मुझे देख के बोले ये तो नहीं है वो। तो बोले मुझे ऊपर से फेंक दिया उठा के, तो मैं जिंदा हो गई। तो उन्होंने कही अब ऐसे मत कहिए। बोले क्यों। अब हिंदू भी आएंगे तो यूं कहिए मैं मर के जन्नत में चली गई खुदा के पास, और वहां तुम्हारा राम जी अल्लाह मियाँ की चिलम भर जाता हो, तब तेरी लोग जब मैं भाई कमाल है। अबे सत्य को आने दो, छिपाओ क्यों उसको। तो उसकी बात आने ही नहीं दी लोगों ने। तो अकबर ने जब ये कहा कि ऐसी क्या बात है जो जलाना, दफनाना, पक्षियों से नचवाना। अब बहनों सबका उत्तर भाइयों एक हो गया, सबका उत्तर एक हो गया। जहां बना असली चीज निकल गई। हिंदुओं ने आत्मा कहा, किसी ने सोल कहा, स्पिरिट कहा,
किसी ने कुछ कहा, रूह कहा, तो उन्होंने कहा, अकबर ने, उसके निकलने से क्या नुकसान हो गया? बोले साहब उसी का तो ऐश्वर्य था, उसी का तो जहूरा था, जो भी कुछ था वो निकल जाए तो लाश है, सड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए हर धर्म में ये विधान है, जल्दी से जल्दी संस्कार करें उसका। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये चीजें ऐसी आ जाती हैं कभी कभी, आप इन पर गर्व कर सकते हैं। जब योगी राज अरविंद का स्वर्गवास हुआ तो 110 घंटे तक शरीर सोने की तरह दमक रहा था, बिना बर्फ के, सोने की तरह। ताज्जुब था लोगों को। और मेडिकल बोर्ड बैठा रहा, बराबर डिक्लेयर नहीं किया मर गए। 111वें घंटे पे नाक के दाईं तरफ एक धब्बा आया। तब उन्होंने कहा, चूंकि 24 घंटे में 23 घंटे समाधिस्थ रहते थे वो, तो शरीर का कण कण ऊर्जित हो गया। हमें ये डर था कि ब्रह्मरंध्र में तो नहीं रोक रखे हैं कहीं प्राण, तो हमें पाप लग जाए कहीं। तो कितनी बड़ी साधना भीष्म पितामह के बाद मुझे तो अरविंद जी का लगता है, इतना बड़ा उदाहरण। तो उन्होंने कहा साहब असली चीज निकल गई, फिर तो लाश हो गई, और लाश के लिए जल्दी से प्रबंध करना चाहिए। सारे लोग चुप हो गए, अकबर भी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अकबर ने स्वयं कहा, जब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मा रूह निकल जाने के बाद वो लाश रह जाती है, तो चाहे तो आपने जानवर को झटके से मारा, कुछ लोग कहते हैं ना झटके से मारा, और चाहे आपने कलमा पढ़ के मारा, आप लोग ये बचाएं, विचार करें कि आत्मा तो निकल गई ना। बोले हाँ, तो लाश ही तो रह गया। अब तो अटक गई सांसें लोगों की। बिना पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखो पे भारी पड़ गया वो, लाश ही तो रह गई। बोले हाँ, तुम्हारा पेट क्या कब्रिस्तान है लाशों को दफनाने का? और दरबार बर्खास्त हो गया। आपको ताज्जुब होगा कि औरंगजेब की कोई भी मुस्लिम भाई बुराई नहीं करता, कोई भी, और अकबर की कोई तारीफ नहीं करता। कोई मिल गया होगा हजारों में, करते नहीं अकबर की तारीफ, चूंकि अकबर मिलाना चाहता था सबको। और उसने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं औरंगजेब ने। बाप को कैद रखा, एक हिजड़ा निगरानी रखता था, पानी गिर गया, पानी नहीं दिया, भाइयों का कत्ल कराया, भतीजों का कत्ल कराया, बहनों की शादी नहीं होने दी। और जब वो मरा उसका बाप शाहजहां, तो उसके डर के मारे उसकी मैयत पर नहीं गए लोग, हिजड़े गए, और बहुत थर्ड क्लास के लोग। वो मरे बाप को देखने तक नहीं गया। लेकिन उसे कोई पापी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? उसने इतने अत्याचार किए हिंदुओं पर, तो उसमें वो पाप ढक गए, और ये धर्म हो गया, ये धर्म हो गया। तो ये सब चीजें हम पढ़े लिखे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज हम पर भार है भाई। जो गलत चीज है उसके परिहार करो। तो मैंने वो यहाँ समाप्त किया था। भाषण था वो 2 घंटे 5 मिनट का। फिर कुछ लोग खड़े हो गए, हमें आपसे प्रश्नोत्तर करने हैं। मैंने कहा करो। बोले लंच के बाद करेंगे। तो 1.25 घंटे प्रश्नोत्तर। भी भाषण तो घर से रट के लिया होगा, लेकिन प्रश्नोत्तर में दाल आटे का भाव पता चलेगा। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं, जो चरैवेति का था मैंने वहां प्रयोग किया। अब आप ये कहेंगे विद्वानों से भी गलती हो जाती है, तो मैंने फिर इतरे ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण दोनों मंगवाए। वो प्रसंग देखा मैंने इतरे ब्राह्मण में, 42 से 68 तक 26 पेज में है। वो बहुत बड़ा प्रसंग है। तो डॉक्टर साहब ने ये लिखा कि उसकी बलि दी जानी थी रौज की, लड़के की, तो उन्होंने उसे भगा दिया। तो उसे भगा नहीं दिया, उससे बता दिया उन्होंने, पहले छिपाया फिर बता दिया कि तुम्हारी बलि दी जाएगी अरुण को। तो वो नाराज हो गया पिता से, और अपने अस्त्र शस्त्र लेके वो नाराज होके जंगल में चला गया।
फिर उस कहानी का एंड नहीं दिया था उन्होंने। फिर मैंने देखा इसका अंत तो होना चाहिए कुछ। तो वो गया और अजीगढ़ ऋषि से 3 बच्चे थे उनके, उसने कहा अपनी जान बचानी थी उसको। उन्होंने कहा आपके तो 3 लड़के हैं, एक हमें दे देंगे क्या? 100 गाय दूंगा मैं आपको। तो अजीगढ़ ऋषि को बोला बड़ा तो मैं नहीं दूंगा, मेरे काम आता है। छोटे को अम्मा ने चिपका लिया कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। अब वो बीच वाला रह गया बेचारा, उसका नाम शनाशेप था। आज भी एक मुहावरा है, बीच वाले की मुसीबत है। तो शनाशेप नाराज होके बोला अरे मुझे ही दे दो, मैं मरने को तो मैं ही हूँ। और वो सचमुच ले गया उसको, सचमुच उसको ले गया और उसको बांध दिया यूप से बलि देने के लिए। तो उसने फिर स्मरण किया देवताओं का, इंद्र का स्मरण किया है, अग्निदेव का किया है, औरों का किया है। फिर ये आया है कि तुम वरुण का ही स्मरण करो, वरुण के ही पास है। तब उन्होंने वरुण का स्मरण किया है। तब वरुण ने वो अपना जो वचन है वापस लिया कि ठीक है भेंट मत दो, जीवन दान देता हूं मैं तुमको। तो मैंने उस भाषण में ये भी कहा, ये है देखो डंके की चोट कहनी चाहिए बात। मैंने कहा ये प्रथा हमारे यहाँ भी आते आते बच गई। क्यों बच गई? क्योंकि उस बच्चे को छोड़ दिया वरुण ने, और जो उसकी बलि दे रहे हैं वहां क्या है कि आंख से पट्टी बांध दी और जब काट दिया तो वो दुम्बा निकला। तो अगर अच्छा होता कह रहा हूं मैं कि लड़के की ही बलि दी जाती, तो जैसे हरिश्चंद्र का लड़का भाग गया उसका भी भाग जाता। ईद के दिन तो भाग ही जाता, 2-3 दिन पहले भाग जाता, हाथ भी ना आता कहाँ चला गया। तो मैंने कहा ये प्रथा आते आते बच गई, हमें इन पर विचार करना चाहिए। तो जब मैं बाहर आया तो थोड़ा रहता है, कोई नाराज तो नहीं हो गया होगा, एक बहुत हैंडसम पर्सनालिटी, मैं तो उनको हिंदू समझ रहा था, वो मुसलमान निकले। उन्होंने मेरा हाथ चूमा यूं करके, अल्लाह ताला पर नियामतों की बरकत करे। तो क्या खूब समझाया आप। तो मुझे लगा कि लोगों ने, हम डरते हैं कि नाराज, अब नाराज हो जाए ना हो जाए, कम से कम धर्म को सत्य को आने तो दो। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी में ये बहुत विशेष बात थी, वो कटुता को कम करते थे समाज में, जो उसको मिलाने का वो प्रयास करते थे। मैं अपना भाषण केंद्रित करूं, क्योंकि सब चीजों में मेरा दखल नहीं है, केंद्रित करूं महाभारत पर। महाभारत की मीमांसा 3 खंडों में की है उन्होंने, और उसका नाम है भारत सावित्री। और स्वयं उन्होंने उसको उद्घाटित किया है कि भारत सावित्री नाम महाभारत में ही आया है अंत में। मुझे नाम ये पसंद आया, डॉक्टर साहब ने लिखा, मुझे पसंद आया, तो मैंने भी अपनी किताब का नाम भारत सावित्री रखा। और उन्होंने कहा जैसे वेद की आत्मा सविता है, वैसे ही महाभारत की आत्मा भी ये भारत सावित्री है। और 3 खंडों में उन्होंने कुछ विलक्षण चीज ली है जो लोगों का ध्यान कम जाता है। आपने पता नहीं, खैर मुझे तो किसी को कहना नहीं चाहिए, आपने महाभारत पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कुछ चीजें कई बार आ गई हैं, वो बुरी भी लग सकती है। परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया 10 बार का था ये, इसमें 10 बार। हाँ। तो और 4-4 बार 5-5 बार तो अक्सर आ गई है। तो इस बात को डॉक्टर साहब ने ढूंढा, पता लगाया, और उनसे भी पहले पूना में कार्य हुआ है, गोरखपुर से भी पहले पूना में कार्य हुआ है महाभारत पे। मैंने भी मंगाए 6 खंड, उसके 6 जिल्दें मंगाई। तो वहां बहुत पहले से कार्य हो रहा था महाभारत पे। तो वहां जो कार्य हुआ है पूना में, वो उन्होंने कितने श्लोक मौलिक हैं कितने बाद में जोड़े गए हैं, इस पर वर्क है वो। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को तब तक गीता प्रेस का तैयार नहीं हुआ था ये महाभारत, उसी को उन्होंने लिया है।
और जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसको जहां उनके हैं वहीं गीता प्रेस के श्लोक भी दे दिया, अध्याय वगैरह, पेज वगैरह, जिससे कोई रिसर्च वर्क करना चाहे तो वो आसानी पड़ जाए उसको। वो जो पूना का है उसमें अर्थ नहीं है कुछ भी, उसमें बस ये है कि ये श्लोक तंजौर से मंगाया है, या ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है, ये उत्तर भारत से मंगाया है, ये पूर्वी भारत से, ये रेफरेंसेस है कहाँ से मंगाया है, और कौन सा मौलिक हो सकता है और कौन सा प्रक्षिप्त हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने इसका पता उनसे भी पहले लगाया। सुकथनकर एक विद्वान है बहुत बड़े, सुकथनकर भी कहते हैं उनको। आपने जब महाभारत देखा होगा तो उनका रोज नाम आता था स्रोत में, महाभारत किससे ले रहे हो तुम, तो भंडारकर रिसर्च पूना का भी नाम आता था। आप भूल गए होंगे, मैं याद दिलाता हूं आपको। सुकथनकर का भी नाम आता था। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस पे। तो ये मौलिक काम उन्होंने किया, डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया, वहीं से उठाया। तो उन्होंने कहा महाभारत के संस्करण एक तो शुंग काल में हुआ है, एक गुप्त काल में हुआ है, और समावेश करते चले गए नई 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 चीजों का। और उन्होंने कहा एक संस्करण जो बड़ा हुआ है वो भृगुवंशियों के तत्वाधान में हुआ है, और स्वयं कहा है उन्होंने, श्लोक है, उन्होंने कहा भरतवंश की कथा सुनने से भी पहले मैं भृगुवंश की कथा सुनना चाहता हूं। तो पूर्वाग्रह आ गया, पक्षपात आ गया। तो वो भरतवंश, उसका तो जो नायक है वो भरतवंशी है, पूर्ववंश मतलब भरतवंश, भरतवंशी नायक है। भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, भरतवंशी। तो उन्होंने अपना आधा कब्जा कर लिया, उसमें कहते ना जो जमीन जोते वो उसकी। तो उनके यहाँ वो तैयार हुआ, उन्होंने भरत वंश में आधा हिस्सा मार लिया। और फिर बहुत शालीनता से कहा है डॉक्टर साहब ने कि फिर भी हमें यानी क्या शब्द इस्तेमाल किया है, सावधानी रखनी चाहिए, यानी नाराज नहीं करना है। ब्राह्मणों को नाराज क्यों करते हैं, वो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, भले ही अपनी कथा ज्यादा उसमें कर ली उन्होंने, तो बहुत बढ़िया। तो फिर एक चीज उन्होंने और दिखाई है कि जो पात्रों का चरित्र चित्रण है इतनी ईमानदारी से किया है कि वो पात्र सजीव हो जाता है। धृतराष्ट्र, आप जब गीता पढ़ते हैं तो पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र का ही है। हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत्। संजय ये बताओ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया, किन्होंने? मेरे और पांडु, और मेरे तो पक्षपात हो रहा है, मेरे पांडु को अलग कर रहे हैं, छोटे भाई को। तो पक्षपात से शुरू हुआ उनका। और डॉक्टर साहब ने पूरा विश्लेषण करके ये दिया कि वो कुटिल थे। धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, कुटिल थे, वो अंदर से कुटिल थे। दूसरी चीज उन्होंने ये भी स्वीकार किया है, और महाभारत की मान्यता है कि धृतराष्ट्र एक अधर्म का वृक्ष है, उसकी मूल है धृतराष्ट्र। उसका तना दुर्योधन को बताया है, पुष्पल इनको दुशासन वगैरह को बताया है। यहाँ धर्म का वृक्ष की जड़ भगवान कृष्ण को और ब्राह्मणों को बताई गई है। वृक्ष बताया गया है युधिष्ठिर को, अर्जुन को तना बताया गया है, भीम नकुल सहदेव को शाखाएं पत्तियां वगैरह बताई गई हैं। तो उन्होंने कहा धृतराष्ट्र भाग्यवादी थे, कुटिल थे, भाग्यवादी थे, वो कर्म पर विश्वास नहीं करते थे। और उन्होंने एक उदाहरण दिया है, आप अगर मेरे ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा वो। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जब इतनी क्रिटिकल
स्थिति आ गई, इतनी शोचनीय स्थिति आ गई कि द्रौपदी को दांव पे लगाना पड़ गया, राजा से रंग खोते चले गए। और शकुनी क्या कहता था, ये भी जीत लिया, ये भी जीत लिया। तो उसमें लिखा है, धृतराष्ट्र पूछते थे किम जितम किम जितम, क्या जीत लिया, क्या जीत लिया, यानी हमने जीत लिया पांडवों को। और यह आकारम, वो अपने आकार को छिपा नहीं सके। तो डॉक्टर साहब ने कहा 100 लाइनें लिखकर भी धृतराष्ट्र का चरित्र इतना उजागर नहीं हो सकता था, इतना एक लाइन में कर दिया व्यास ने। क्या जीत लिया, ये कहते समय उनके हृदय की प्रसन्नता और अंदर की कुटिलता व्यक्त हो रही थी। भाई कमाल, कमाल किया उन्होंने, व्यास जी को नमन किया है, कितना चुटीला यह संवाद है। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को और विदुर जी को दिखाया है। भगवान कृष्ण और विदुर प्रज्ञावादी हैं, प्रज्ञा है शुद्ध शब्द, प्रज्ञावादी हैं। अर्थात प्रज्ञा क्या है, सत असत में विवेक करके और इस निश्चय पर आए, विहाय कामान्य सर्वान् पमाश्रित निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांति मधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य भूमयति स्थित्वा श्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। यानी सत्य का साक्षात्कार हो गया हो आमने सामने, और विषय तो छूट ही गए हो, रस भी छूट गया हो। विषया विनिर्वर्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और भगवान कृष्ण ने बड़ा बढ़िया क्या कमाल किया है। अगला भाषण तो भगवत गीता पर ही होगा, 4 दिसंबर को भगवत गीता है, और दिसंबर के सारे भाषण गीता पे होने हैं। अभी से आप मन बना के रखें। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, तुमने कछुआ देखा है? अब वो हंसी छूट गई अर्जुन की कि समुद्र में रहते हो तो कछुआ याद आएगा आपको। साले बहनोई भी तो हैं, मित्र भी हैं आपस में, गुरु शिष्य भी हैं, और ईश्वर और जीव भी हैं। इतने रिश्ते किसी के नहीं है संसार में जितने अर्जुन और भगवान कृष्ण के हैं। तुमने कछुआ देखा है? तो अर्जुन हंस पड़े, बोले कछुआ क्यों याद आ रहा आपको? समुद्र में रहते हैं आप, तो कछुआ ही पाला पड़ता आपका। तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि कछुआ जो है, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः, जब कोई विपत्ति आती है कछुए पर तो सारे अंग अंदर घुसेड़ लेता है वो, और कवच है कठोर उसका, छोटी मोटी चोट से उसका कुछ होता नहीं। हे अर्जुन, वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, धन है, चकाचौंध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसके अवसर पर जो अंतर्मुख हो जाता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो व्यक्ति प्रज्ञावादी है जो कर्म में विश्वास करता है। देखो, भगवान कृष्ण भाग्य को मानते हैं, ये जानना चाहिए। बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं आपके मंच से। ये प्रश्न आप कर सकते हैं, क्या भगवान भाग्य को नहीं मानते? हम मानते हैं, लेकिन 5वां हिस्सा मानते हैं। अधिष्ठानम कर्ता कर्णम च पृथक विधम देवम चेष्टा। तो 5वां है भाग। तो कर्म तो करो पहले, भाग्य को ही टटोलोगे, भाग क्या कर लेगा? तो पहले कर्म। तो भगवान श्री कृष्ण की ये विशेषता है, भाग्य को नकारते नहीं हैं, लेकिन महत्व कर्म को देते हैं। धृतराष्ट्र कर्म को महत्व नहीं देते, वो लिखा जो होना है वो होगा। तो डॉक्टर साहब ने ये चीजें बहुत विस्तार में, विदुर जी ने भी यही कहा है। एक बहुत बढ़िया सवाल सुलझाया है भारत सावित्री में। अब गिल्टी इज कॉन्शियस ऑलवेज सस्पिशियस, अपराधी का हृदय अंतः दुख 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 करता रहता है, किसी को पता चले या ना चले, वो चैन से नहीं रहता। तो उसने बहुत प्रश्न किए हैं विदुर जी से। फिर उन्होंने कहा
कि ये परमात्मा संबंधी विषय आ गया है, इसके लिए ऋषि सनत सुजात का आह्वान करता हूं मैं। उनके श्रीमुख से अच्छा रहेगा, वो अथॉरिटी है इस पे। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अपने से विद्वान को बताओ। कोई कुछ पूछे, आपसे जो ज्यादा है उसका नाम लो। एक बार एक प्रोफेसर ने मुझे फोन किया कि सीता जी जब वन को गई हैं तो जेवर लेकर गई हैं क्या, आभूषण? तो मैंने एक और व्यक्ति का नाम बताया, मैंने कहा प्रेम कुमार बंसल से पूछो, प्रेम प्रकाश बंसल जी से पूछो ये बात। अब उन्होंने प्रेम प्रकाश बंसल जी से पूछा, वो रामायण नित्य प्रति पढ़ते थे, लिखा भी था उन्होंने, विद्वान थे, बड़े भले आदमी थे। तो फिर उन्होंने फोन किया मुझे प्रोफेसर ने कि वो कह रहे थे हाँ आभूषणों सहित गई है। तो मैंने कहा अब मैं बताता हूं आपको। वो उन्होंने कैकेयी को डांटा है और 14 वर्ष के गिन के साड़ियां रखी गई हैं, 14 वर्ष तक कम ना पड़े, सारे आभूषण रखे गए हैं, और भगवान राम को जो चीजें दी गई हैं उसमें खंती भी दी गई है जमीन खोदने के लिए। ये वाल्मीकि रामायण में मिलेगी, तुलसी की में नहीं मिलेगी। वहां कोई तुम्हारा नौकर थोड़ी बैठा है, जमीन खोदोगे या कंद निकालोगे जमीन में से। और फिर मैंने कहा वो आभूषण दुगने हो गए हैं। बोले हाँ। दुगने कैसे? मैंने अनसुईया जी ने भी अपने आभूषण दे दिए। तो उन प्रोफेसर ने मुझसे ये पूछा कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने कहा जो विद्वान है उनका आदर करना चाहिए, वो हमसे ज्यादा विद्वान है इसमें, उन्हें रात दिन पाला पड़ता है, तो उन्हें अच्छा प्रभाव पड़ा। तो जो मुझसे ज्यादा विद्वान है, मैं उसका नाम बताना चाहिए मुझको। मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती, मैं उग्रसेन प्रसाद शुक्ल जी से पूछता रहता हूँ, आर्य मुनीष जी से पूछता रहता हूँ। तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज दी है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भारत सावित्री में, कि जितने भी पात्र हैं महाभारत के, द्रौपदी जैसा पात्र पूरे विश्व में नहीं है। भारत में तो है ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। मैं जब बंकिम चंद्र जी पे बोल रहा था तो आपको ध्यान होगा, आपको फुर्सत ही कहाँ है, दाल रोटी का मुझे रखना पड़ता है। तो वहां मुझे याद है, मैंने बताया भी था, बंकिम चंद्र जी इस बात से नाराज थे कि सब लोग सीता की नकल क्यों करते हैं, सीता ऐसी थी वैसी थी, ठीक है आदरणीय थी, द्रौपदी का वर्णन क्यों नहीं करते? छत्राणी है, वीरानी है। और उन्होंने वहां लिखा है कि कौन जाने, उनके शब्द हैं, कौन जाने लंकापति का पाला अगर द्रौपदी से पड़ जाता तो उनकी वही हालत ना हुई होती जो जयद्रथ की हुई है और जो कीचक की हुई है। अब वो वीर रस के आदमी हैं बंकिम चंद्र जी। वंदे मातरम गीत जो निकला है उनके श्रीमुख से, और जो कृष्ण का वर्णन किया है, आहा कमाल किया उन्होंने। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, कोई नाराज ना हो जाए, क्योंकि पीछे भी आपने बताया था एक सज्जन कह रहे थे अवतारों से तुलना नहीं करनी चाहिए, उनकी बात सही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की चीज है, बंकिम चंद्र भी तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम उन्हें भी इग्नोर, ऋषि हैं, वो ऋषि हैं, ऋषि और मंत्र दृष्टारा। उन्हें वो ये कहना चाह रहे हैं, बहुत बारीक बात, वो ये कहना चाह रहे हैं जब जटायु से युद्ध किया है उन्हें रावण ने, तो अवसर मिला है सीता को, वो भाग सकती थी, कूद सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। द्रौपदी छत्राणी है, वो संघर्ष करती है। और एक कमाल किया है डॉक्टर वासुदेव शरण ने, और डॉक्टर लोहिया ने भी कमाल किया है, दोनों ने। द्रौपदी की बहुत प्रशंसा है। जब स्वयंवर है, दुल्हन के रूप में सजी हुई है, भाग्य का निर्णय होने वाला है, किसी से लक्ष्य भेद हो नहीं रहा, धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ रही है, कर्ण जब उठा तो द्रौपदी कितनी विदुषी होगी, उसे लगा कि ये लक्ष्य भेद कर सकता है व्यक्ति, लेकिन इसने अपनी आत्मा बेच दी है दुर्योधन के हाथ, कितनी विदुषी होगी। ये तो स्वतंत्र है ही नहीं, तो गुलाम है, गुलाम से क्या शादी करनी। और फिर क्षत्रिय नहीं है,
सूत के यहाँ है। तो जैसे वटा द्रौपदी ने कहा ना हम वरयामि सूतम, मैं सूत का वर्ण नहीं करूंगी। बंकिम जी ने कहा भाई कमाल है, ये है तेजस्विता। तो महिला को झांसी की रानी वाला तेज दिखाना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता पड़े, और जहां आवश्यकता पड़े शील की, वहां शील का प्रदर्शन करना चाहिए। और फिर द्रौपदी को आप देखें, उसने भरी सभा में भीष्म पितामह का मुंह बंद कर दिया। ये चीजें हैं पढ़ने की महाभारत में। द्रोणाचार्य का मुंह बंद कर दिया, वाली का सर नीचे कर दिया, और द्रौपदी ने कहा पितामह मैं आपकी पौत्र वधू हूं, आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिए, घुमाइए मत, सीधा उत्तर दीजिए। क्या जो व्यक्ति हार चुका है वो स्वयं अपने को, क्या उसे किसी दूसरे को दांव पर लगाने का अधिकार है? अब भीष्म पितामह घूम गए बहनों, कैसी विदुषी होती होंगी लड़कियां उस समय, घूम गए और उन्होंने कहा बेटी तुमने प्रश्न ठीक किया है, हारे हुए व्यक्ति को अधिकार नहीं है स्वतंत्र व्यक्ति को दांव पर लगाने का। किंतु अब देखिए, किंतु परंतु में फांस देते हैं ये लोग, पढ़े लिखे बड़े बेईमान होते हैं, बड़े ढंग से तो गड़बड़ में डालते हैं आदमी को। कोई इस पे ना बुरा मान जाए, मेरे मुंह से निकल गया, मतलब होशियार होते हैं ये कहो। तो उन्होंने अपनी दाढ़ी हिल गई उनकी, तो उन्होंने बीच में करवट मार दी। तो उन्होंने कहा लेकिन किंतु, तो द्रौपदी ने कहा किंतु परंतु क्या कर रहे हो, बताओ क्या कहना चाहते हैं आप, इतने संकट में डांट रही है। किंतु ये भी व्यवस्था है कि स्त्री पर उसके पति का अधिकार रहता है, ये उन्होंने कहा। और द्रौपदी ने क्या कहा, द्रौपदी ने कहा आज सारे भारतों का यानी भरतवंशियों का धर्म डूब गया, ये शब्द है, धर्म डूब गया है। मुझे ध्यान है, अगर मुझे ध्यान है ठीक, तो महाभारत जिन्होंने बनाया एक डायलॉग अपनी तरफ से बनाया है, उसमें महाभारत में ग्रंथ में नहीं है, मुझे बहुत पसंद आया वो डायलॉग। द्रौपदी ने कहा ये जो आप धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, अगर आपकी बेटी इस हालत में होती तब भी ये व्याख्या करते आप, और ये गजब कर दिया, गजब कर दिया भाई, बड़ा जिम्मेवारी से बनाया महाभारत। मासूम रजा ने जो संवाद लिखे हैं गजब किया, कहीं कहीं तो बहुत ही गजब किया। मुझे आज भी एक संवाद याद है, अगर स्त्री ना होती, अगर स्त्री ना होती तो विधाता अकेला रहता, ऐसे ही पड़ा रहता, ये स्त्री से ही संसार फैला है। और एक से कहा उन्होंने, घोड़ा बेचने आया था, बोले अगर तेरी बात सच निकली तो मैं तुझे वैश्य से क्षत्रिय बना दूंगा। तो देखो, शूद्र से क्षत्रिय श्रेष्ठ, क्षत्रिय से ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो मैंने ये देखा कि बड़ी गहराई से चीज बनाई गई है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने द्रौपदी के इस चरित्र को आज की बेटियां पढ़ें, इतने आकाश की ऊंचाई तक उठाया है, और इसको उठाया है भगवान व्यास ने। खुद भगवान व्यास के स्वर को इन्होंने स्वर दिया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। और उन्होंने यहाँ पर कुछ और चीजें देखने की हैं जो उनकी अपनी मौलिक देन है। एक प्रसंग आता है शांति पर्व में, महाभारत का शांति पर्व है। नारद जी एक ऐसे देश में गए जहां प्रकाश ही प्रकाश था, और बड़े शुभ्र गोरे रंग के लंबे लंबे लोग थे, तपस्यारत रहते थे। उनकी पलकों का जिक्र किया, उनकी सूरत का जिक्र किया।
तो इसको खोल नहीं पा रहे थे लोग महाभारत में। वासुदेव श्री अग्रवाल जी ने खोला कि ये पारसी धर्म का वर्णन है, क्योंकि भगवान व्यास के समकालीन है जरथुस्त्र, पारसी धर्म के जो गुरु हैं, प्रवर्तक हैं। वो उन्होंने कहा ये, और फिर उन्होंने शब्द भी दिए हैं, ध्वजवती कन्या, और फिर उन्होंने अहुर मजदा का संस्कृत रूप दिया है जो शांति पर्व में है। एक और चीज कहूंगा मैं बच्चों से, थोड़ा ये कह के वो ये न समझें कि सत्य के लिए कितना आग्रह होता है, कहना पड़ता है। जब कर्ण का अर्जुन का युद्ध हो रहा है, एक बड़ी बारीक बात आई है बहनों और भाइयों। युधिष्ठिर ने ये वचन लिया अपने मामा से, नकुल सहदेव के सगे मामा हैं, कि ठीक है आप लड़ेंगे तो नहीं हमारी तरफ से, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं आप कि मनोबल गिराते रहें कर्ण का। बोले हाँ ये मैं ध्यान रखूंगा। तो उसमें है मद्र कुत्सन, कुत्सन माने निंदा। शल्य ने ये कहा है सारी पृथ्वी का जो मल है, पाप है, वो मद्र देश में, मद्र देश है। जो लोग, अच्छा लगेगा कुछ लोगों को जो नहीं जानते उसको, वहां कुछ नग्न वर्णन है, नेकेड वर्णन है। ये विद्वानों के मतलब, आपके विद्वान भी तो है ना, सब मामूली आदमी नहीं, कुछ तो बहुत बड़े विद्वान है आपके यहाँ। अब मैं उनसे परिचित नहीं हूं, लेकिन मुझे तो जान ही गए होंगे थोड़ा बहुत। वहां एक बहुत बड़ी बात आई है, उन्होंने कहा उनकी स्त्रियां लंबे चौड़ी डील वाली होती हैं और वो कपड़े उतार के नाचती हैं, मध्य में मस्त हो जाती हैं, मांस का पूप खाती हैं, यानी कबाब लिखा है, कबाब खाती है वो, और ही करती हैं, और स्त्री पुरुष नाचते हैं बुरी तरह। वो बड़ा बड़ा ही एक तरह का अभारतीय वर्णन है। तो कोई नहीं पकड़ पाया था, इन्होंने पकड़ा, डॉक्टर वासुदेव श्री अग्रवाल ने। डॉक्टर वासुदेव श्री अग्रवाल ने कहा ये प्रसंग जब बढ़ाया गया महाभारत में, जब सिकंदर का हमला हो चुका है, वो चला गया है, लेकिन मद्र में, गांधार में बस्तियां बस गई थी, उपनिवेश इनके। तो इनके स्त्री पुरुष इसी तरह का व्यवहार करते थे, जो वहां करते थे वो यहाँ करते थे। तो वो शल्य के माध्यम से वो जो बीभत्स घृणित चित्रण है, वो यूनानियों का है, भारतीयों का नहीं। कितनी गहरी, मैं समझता हूं डॉक्टर वासुदेव श्री अग्रवाल जी की बहनों दृष्टि कितनी गहरी होगी। इसी तरह का, अब समय होने वाला है, 1-2 मिनट और लेते हैं आपके। इसी तरह का वर्णन है, गीता पर व्याख्या कर रहे हैं, तो 10वें अध्याय में जो विभूतियों के नाम आए हैं, तो उन पर उनकी अलग किताब है डॉक्टर साहब की, प्राचीन लोक देवता, मुझको मिल नहीं पाई वो, बहुत बड़ा वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है। और एक बात बहुत बहुत बढ़िया लगी मुझे उसमें उनका, अब वो कहना नहीं चाहिए, देखो बनिए हैं तो बनियों वाली बात कर देते हैं वो कभी कभी। तो वो मैं स्कंद हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं राम हूँ, मैं पीपल हूँ, मैं अर्जुन, मैं व्यास हूँ। तो यानी वो क्या कहते हैं कि सबको तो मानो। तो डॉक्टर वासुदेव श्री अग्रवाल क्या लिख रहे हैं कि गीता ने मान तो सबका रखा, लेकिन माल अपना ही बेचा। यानी सर्वोपरि कृष्ण ही है, तुम नहीं हो। तो मैंने कहा भाई बहुत ही गजब का। तो डॉक्टर साहब ने हमारी संस्कृति पर बहुत उपकार किया है, ऐसे ऐसे अर्थों को खोला है। मैं जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मुझे अखबार में कहीं वो थोड़ा सा मिल गया, तो एक शब्द पर उलझ रहे थे उस समय लोग, मकर प्रणाली, मकर प्रणाली। तो डॉक्टर साहब पर बात गई, तो डॉक्टर साहब ने कहा मकल नाके को कहते हैं। बोले हाँ।
और प्रणाली जिसमें पानी जाए, तो ये पतनाले का जो आकार था वो मकर के आकार का था। आपने देखा होगा कहीं कहीं पतनाले शेर के आकार के होते हैं नहीं होते? तो इस तरह से, जैसे गवाक्ष है शब्द, अच्छा, गवाक्ष, हाँ 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 हाँ। गाय की आंख का रोशनदान, इस तरह से। अभी डॉक्टर साहब ने जो एक बहुत बड़ा संदेश दिया, हमें बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत तो कोई चीज नहीं है, विश्व भर में गीता की टक्कर का कोई ग्रंथ नहीं है जिसे हम प्रस्तुत कर सकें। कितनी बहादुरी की बात कही है। पूरा विश्व, वो तो अनेक चीजों के जानने वाले थे। और फिर उन्होंने दूसरी भी बात कही है यहाँ पर, बोले ये क्यों मधुर है ग्रंथ, क्यों सर्वग्राही है, क्यों महल से झोंपड़ी तक में है, सन्यासी पर है, फकीर पर है, राजा पर है, व्यापारी पर है, क्यों इतना सम्मान है इसका। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि भगवान ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया आज तक। क्या? ये उपदेश तो आश्रमों में दिए जाते थे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। भगवान यहाँ युद्ध क्षेत्र में व्याख्या कर रहे हैं। अतकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्न विभाषणे बलादिव नियोजिता। भगवान उत्तर दे, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन्मि वैरिणम। बस एक बात कह के समाप्त करें। भगवान डांट भी रहे हैं, जो आश्रमों में होना चाहिए वो यहाँ हो रहा है युद्ध क्षेत्र में। इसको एक सेंटेंस में लिखा है एक विद्वान ने, मुझे बहुत पसंद आया। इस 2 अरब वर्ष की संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण ही वो महान पुरुष हैं जिन्होंने अरण्य के ज्ञान को रण में गाया। अरण्य के, ज्यादा ध्यान से, अरण्य के ज्ञान, ये तो जंगलों में तपस्या पे, आश्रमों में अरण्य के ज्ञान को रण में गाया। और डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने गद्य में नहीं है, ये गीत है। गद्य में प्रयत्न करना पड़ता है, गद्य प्रवाहित होता है आत्मा से निकलकर। तो भगवान कृष्ण ने, आप इस दृश्य को सामने रखिए, आपको लगेगा कितना बड़ा काम किया है महाभारतकार ने। भगवान कृष्ण का पितामह, मेरी बात सुने, ये जो बहन बेटियां विधवा हो जाएंगी, माताएं अनाथ हो जाएंगी, पशु पक्षी सहित इतने बड़े बड़े लोग मारे जाएंगे। ओहो, अरे सुधीर, हर्ष, उसको बस सीधा करके रख लीजिए आप। ओहो, ये समस्याएं आती हैं, उनको हमेशा एक सहायक की आवश्यकता होती है। और कीर्तन त्रिपाठी जी, आपका प्रश्न मुझे लगता है जल्दी ही वो फिर से ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ। हालांकि समय थोड़ा और ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रश्न अच्छा है और ये प्रश्न हमेशा रहता है। डॉक्टर शैल वर्मा जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहीं, लेकिन ये सारे नाम मुझे गुरुजी को भी बताने थे। उनकी इच्छा रहती है, वो इंतजार करते हैं कि किन लोगों ने उनको सुना और यहाँ सहभागिता दर्ज कराई। तो विषय आप लोगों को पहले से पता होता है कि आज इसी बहाने मेरी कम से कम पढ़ाई हो जाती है, थोड़ा बहुत और सीखने जानने और खोज करके थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इसलिए भी ये कार्यक्रम आवश्यक होते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा अगर पढ़ के उस बारे में कुछ प्रश्न भी कर पाएंगे तो सभी की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये जानकारी भी थोड़ी सी और बढ़ेगी। तो मैं चलिए थोड़ा सा खतरे में डालने का, ये सारे इल्ज़ाम हैं और कीर्तन जी, खतरे में डालने का हुनर नारी में बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी और जैसे ही गुरुजी आते हैं फिर हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन मुझे आज थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि शायद उनके पास कोई है नहीं जो उनको वापस से यहाँ पे स्थापित कर सके। तो देखते हैं 2 मिनट और, उसके बाद हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद है। और जो लोग आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर शैल वर्मा जी, कीर्तन त्रिपाठी जी, शालिनी शर्मा जी और सचिंद्र कुमार जी, जुगानी भाई जी, एक ऐसे नाम हैं
ये मुझे बताना था उनको, और मैं बाद में जब भी फ़ोन पे बात होगी तो मैं बताऊँगी। और मेरी नज़र में भोजपुरी की एनसाइक्लोपीडिया के रूप में मैं उनको देखती हूँ। और बहुत-बहुत सादर प्रणाम आपको। आप यहाँ पे उपस्थित रहे और मुझे बहुत अच्छा लगा। वंदना चौहान जी, आप यहाँ उपस्थित रहीं। पीके तिवारी जी समाजसेवी हैं, वो यहाँ पे उपस्थित रहे। प्रीतम त्रिपाठी जी अपने प्रश्नों के साथ यहाँ पे उपस्थित रहे। मैं नारी तो नारायणी, ये सारे मन के वहम हैं या मन के जो भी किसी को मन चाहे तो कहाँ बैठा दे या फिर कब उतार दे, कुछ नहीं कह सकते। 1 मिनट। हेलो। ये आपको जो व्हाट्सएप किया था लिंक, व्हाट्सएप पे लिंक जो है ना, उसी से वापस से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक। वो प्रयासरत हैं कि वापस से वो हमें ज्वाइन कर लें, तो थोड़ा सा समय और लेंगे आज हम लोग। 1 घंटा 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है इस विषय को लेकर के, तो आप यहाँ पे आपसे रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो हमसे जुड़ जाएँगे। ठीक है। मंच पे और भी तरह के कई कार्यक्रम प्रसारित हो पा रहे हैं। कई बार होता है कि कुछ व्यवस्था है, हालाँकि जब कोरोना काल चल रहा था तो बहुत ही नियमानुसार ये कार्यक्रम इस पे चल रहे थे, ऑनलाइन के कार्यक्रम, क्योंकि सभी अपने घर में थे। और अभी सब लोग बाहर निकलने लग गए हैं, तो थोड़ा-सा उसमें कहीं न कहीं व्यवधान भी आ रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या चाहते हैं? और बीच में मैंने एक बात कही थी कि अगर कुछ लोग अपने कार्यक्रम को कुछ नया अगर हमारे मंच से प्रसारित भी करना चाहते हैं, कुछ नए विषयों को लेकर के आना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। आप मुझे सीधे तौर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सभी के पास है लगभग, और नहीं तो अंतर फाउंडेशन के पेज पे जाकर के आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे सीधे-सीधे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव है, कोई मार्गदर्शन है, तो भी बता सकते हैं, और अपना साथ देना चाहते हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है। अब और इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे प्रश्न अगले सप्ताह उनसे ले लिए जाएँ तो बहुत बेहतर होगा। आज समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग यहीं से विदा लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने समय निकाल कर के हमारा साथ निभाया। फिर इस कार्यक्रम के साथ-साथ अन्य कार्यक्रम में भी आपकी सहभागिता और इसी तरह से हमें मिलते रहे। तो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।